तो अगर आपके पास OnePlus 15 है, यू आर OnePlus 15 यूज़र, आप फोटोज़ वीडियोज़ लेते हो, आपको लग रहा है क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो और आपको देखना है कि भाई इंटरफेस कैसा है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, तो मैं डिटेल में कैमरा सेटिंग दिखाने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। सेटअप यहाँ पे मैंने पूरा लगाया हुआ है, तो लेट्स गेट इनटू इट एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो अब जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में है। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। तो OnePlus 15 में आपको 3 डेडिकेटेड कैमराज मिलते हैं। 1x प्राइमरी सेंसर है, ऐसे आप अल्ट्रा वाइड में भी जा सकते हो, विच इज़ 0.6x। वापस हम 1x पे आएंगे। अब 2x जो है वो डिजिटल क्रॉप है 1x सेंसर को यूज़ करते हुए। टेलीफोटो 3.5x है, तो आप देखोगे यहाँ पे 3.5x में जब भी लेंस स्विच हो रहा है, एक बार वापस 1x पे चलते हैं 3.5x, तो आपको लेंस स्विच होते हुए दिखेगा। यहाँ से आप 7x पे भी जा सकते हो, एंड अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं तो अप टू 120x तक आप जाके जूम करके फोटोज कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, वापस हम प्राइमरी सेंसर पे आ जाएंगे, तो हो गया नंबर ऑफ कैमराज, नंबर ऑफ लेंसेज। अब ऊपर की तरफ आपको एक फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा जहाँ ऑन ऑफ ऑटो एंड ऑलवेज ऑन है। ऑलवेज ऑन अगर आप करते हो तो इस तरीके से फ्लैश हमेशा ऑन रहेगी, जहाँ आप शूट करने से पहले ही एक आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज आप ऑन एंड ऑटो पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ईवी का। अब ईवी होता है एक्सपोजर सेटिंग्स, जहाँ पे एक्सपोजर वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो। माइनस में आप जितना जाओगे आपकी फ़ोटोज़ डार्क होती जाएंगी, प्लस में जाते जाओगे फोटोज़ ब्राइट होती जाएंगी। तो अगर आप मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हो एक्सपोजर, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज 0 पे रख देना। 0 पे ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद लाइव फोटो का ऑप्शन है, आप वो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एक्शन मोड मिलता है। अगर आप कुछ एक्शन शूट करो, जैसे मूविंग कार हो गया, कोई पर्सन भाग रहा है, कोई साइकिल है, कोई कार है, उसको फ्रीज करना है, तो आप एक्शन मोड पे जाना, अदरवाइज इसको ऑफ कर देना। ठीक है, उसके बाद ऊपर अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो, पहले है एस्पेक्ट रेशियो, 3 से 4 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। 4:3 आपका मेन सेंसर रीड आउट होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, पूरा कवरेज। अगर आप 16:9 में जाओगे तो आप देखो ऊपर एंड नीचे से इमेज क्रॉप हो रही है। सिमिलरली अगर आप वाइड स्क्रीन पे जाते हो तो और ज़्यादा क्रॉप हो जाएगी, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो अगर तो आपको क्रॉप करना है तो आप कर लो, अदरवाइज ऑलवेज 4:3 पे रखना। टाइमर है 3 and 10 सेकेंड्स का। नीचे आपको HDR का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप ऑटो HDR ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऑलवेज ऑन HDR का ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो आप ऑटो HDR पे रख सकते हो। फ़ोन इज़ इंटेलिजेंट इनफ। अगला है मैक्रो शॉट। अब मैक्रो शॉट में क्या है, अगर आप मैक्रो फोटोज़ लेना चाहते हो, इसका जो टेलीफोटो कैमरा है 3.5x, इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा। तो मान लेते हैं मेरे पास ये माइक का मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे DJI लिखा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी क्लोज आके आप मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। इवन 7x पे अगर आप जाते हो तो और ज़्यादा क्रॉप करके आप मैक्रो फोटोज़ ले पाओगे। तो एक चीज़ अच्छा है, अगर आप मैक्रो मोड में जा रहे हो तो यू कैन यूज़ टेलीफोटो कैमरा एज अ मैक्रो कैमरा। ठीक है, उसके अलावा आपको इंटरवल शूटिंग का फंक्शन मिल जाता है। इंटरवल शूटिंग में क्या है कि अगर आप पहले तो इसको ऑन कर लेना, नंबर ऑफ शॉट्स, कितने फोटोज़ लेने हैं। अगर आप स्टार्ट रील्स या ऐसा कुछ एडवांस शूट कर रहे हो, देन ओनली यू नीड दिस, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर इट। तो कितनी फ़ोटोज़ लेनी है, कितने इंटरवल पे लेनी है, वो आप सेकंड्स में डिसाइड कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर देना। उसके बाद जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे फोटो मोड में दिस इज़ बेसिकली दैट यू गेट। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। अगर मैं फेस पे क्लिक करता हूँ, रीटच का ऑप्शन है, जहाँ से आपको रीटचिंग के एक तो प्रीसेट मिल जाएगा, नेचुरल या क्लासिक। अदरवाइज आप मैनुअली भी ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे ही रखता हूँ। उसके बाद अगर हम फिल्टर्स पे आते हैं तो यू हैव ऑल दिस फिल्टर्स, में एक एक करके आपको साइकिल थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो अराउंड 12 से 15 फिल्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। बस एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, विच इज़ स्लाइडर की इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट फिल्टर्स की काफ़ी ऑप्शंस हैं। एंड अगर मैं सर्कल पे जाता हूँ, बेसिकली स्पॉटलाइट है, 3 ऑप्शन है, मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी। तो अगर आप ऐसा कुछ इफेक्ट ड्रीम वाला या ऐसा ग्लो वाला इफेक्ट चाहते हो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज नन पे रख देना। ठीक है, ये मोस्टली हमारा फोटो मोड कवर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x, 2x एंड 3.5x मिलेगा, जहाँ पे 3.5x में आपका टेलीफोटो कैमरा अभी आपने देखा स्विच हो गया। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके वेरिएशन में आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। अब पोर्ट्रेट में ऑब्वियसली आपको पीछे ब्लर इफेक्ट दिख रहा होगा, तो मान लेते हैं ये हल्क है हमारे पास। अगर हम 3.5x करते हैं तो इस तरीके से यू कैन यूज़ द टेलीफोटो कैमरा फॉर पोर्ट्रेट मोड एंड ब्लर, और ये सब आपको दिख जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसका डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, वो हमने मेन चैनल पे डाला हुआ है, मैंने नीचे टैग भी किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द पोर्ट्रेट मोड, नीचे f3.5 आपको दिखेगा, यहाँ आप क्लिक करोगे तो इसके डेप्थ ऑफ फील्ड f1.4 से लेकर f16 तक कितना कम या ज़्यादा ब्लर चाहिए वो आप कर सकते हो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3.5 पे आप रख सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, देन EV का ऑप्शन है,
देन यहाँ पे ईवी का ऑप्शन है, वही जो हमने फोटो मोड में देखा था। सेटिंग्स में अगर हम चाहते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर एंड इंटरवल शूटिंग आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो में। अब वीडियो में जैसे ही आप आओगे यहाँ पे बहुत चीज़ें एक एक करके पहले देख लेते हैं। पहले नंबर ऑफ कैमरास पे जाने से पहले हमें रेजोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बेसिस पे ही नंबर ऑफ कैमरास मैटर करेंगे। तो 4K 60 FPS तक जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आप तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो, 0.6, 1x डिजिटल क्रॉप, 2x, 3.5x टेलीफोटो, 7x एंड पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो अप टू 18x जाके आप 4K 60 पे तीनों लेंसेज से शूट कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे ही आप 4K 120 पे जाते हो तो बाय द वे आप 4K 120 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। आपको 1x, 2x एंड 3.5x दिखेगा, बट ये 3.5x डिजिटल क्रॉप है, ये टेलीफोटो कैमरा यूज़ नहीं करेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। पर आप 4K 120 FPS शूट कर सकते हो 1, 2 एंड 3.5x पे प्राइमरी सेंसर से। यहाँ पे अगर आप 8K पे आते हो तो 8K 30 FPS पे आप प्राइमरी सेंसर से वीडियो शूट कर पाओगे। तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज 8K 30 FPS जो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज 4K में तो आपको ऑप्शन है एंड 180 एंड 720p है जो हार्डली कोई यूज़ करेगा, बट 180p में भी आपको 120 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा HDR का। अब HDR डॉल्बी विजन, एक चीज़ अच्छी है कि आप 4K 120 FPS तक HDR डॉल्बी में शूट कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज HDR ऑफ रख के ही आप नॉर्मल वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 4K 60 पे आ जाऊँगा। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ अल्ट्रा स्टेडी भी मिलता है। अल्ट्रा स्टेडी में आप 4K रेजोल्यूशन में थोड़ा सा वीडियो क्रॉप होता है, बट आपकी स्टेबलाइजेशन बेटर हो जाती है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। ईवी का वही ऑप्शन है जो हमने फोटो में देखा था, ब्राइट एंड डार्क करने का। बाकी फ्लैश का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो फोकस लॉक भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ अगर हम फिल्टर्स पे जाते हैं तो फिल्टर्स में आपको यही अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, बट कीप इन माइंड जब आप ये फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप देख सकते हो 1080p रेजोल्यूशन पे शिफ्ट हो गया है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिल्टर लगा रहे हो सिर्फ 1080p पे होगा, जो मुझे लगता है 4K होना चाहिए था। उसके अलावा फेस पे भी आपको रीटचिंग ऑप्शन मिल जाएगा, अगेन ये भी 1080p पे है, सो डू कीप दैट इन माइंड बिफोर अप्लाइंग दीज इफेक्ट्स। तो मोस्टली वीडियो में है। बाकी नीचे आपको F का आइकन दिखेगा, बिकॉज आप पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो। अब पोर्ट्रेट वीडियो यहाँ पे आपको पहले क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ब्लर इफेक्ट के साथ जो वीडियो है वो आप शूट कर सकते हो। कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है f2.8 वहाँ भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो पोर्ट्रेट वीडियो भी यहाँ पे आप कर पाओगे। अब ये सारे फीचर्स हम एक बार फ्रंट कैमरा पे भी देख लेते हैं। तो वीडियो में जब आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 0.8x, 1x एंड 2x। तो 2x तो मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करेगा, बट वाइड एंगल है 0.8x, आप इस तरीके से शूट कर सकते हो। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में मैक्सिमम 4K 60 FPS है अगर आप फ्रंट से वीडियो शूट करना चाहते हो, ठीक है। F पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं, पोर्ट्रेट वीडियो पे हम जाते हैं तो 4K 30 FPS पे आप शूट कर सकते हो, बट आपको ये ब्लर इफेक्ट एंड जो डेप्थ वाला इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 4K 30 FPS ऑफ करोगे तो आप 4K 60 FPS तक यहाँ पे इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। बाकी HDR वीडियो आपको फ्रंट में भी मिलता है, डॉल्बी विजन 4K 60 FPS, अल्ट्रा स्टेडी आप यहाँ भी कर सकते हो, बट वो 1080p 30 FPS पे होगा। एंड यू हैव ऑल दिस बेसिक ऑप्शन जहाँ पे आप रीटचिंग भी अप्लाई कर सकते हो, तो यू कैन सी द चेंजेस ऑन माई फेस, तो वो एक ऑप्शन है। बाकी फिल्टर्स भी हैं, अगेन फ्रंट कैमरा में भी 1080p पे स्विच होगा, बट आप इस तरीके से सारे फिल्टर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मोस्टली वीडियो में कवर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोटो मोड में। अब सेल्फी लेते हुए भी आप आर्म स्ट्रेच पे इतना वाइड एंगल शूट कर सकते हो, तो 0.8x का ऑप्शन है, यहाँ से आप 2x एंड 1x पे भी जा सकते हो, तो वो सारे एंगल ऑफ यूज़ कवर्ड हैं। बाकी रीटचिंग आपको यहाँ भी फ्रंट में मिल जाती है। यू हैव ऑल दोज फिल्टर्स जो हमने आगे देखे, प्लस आपको ये मिस्टी वाला लुक, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, ये तीनों लुक्स फ्रंट कैमरा में भी इस तरीके से मिल जाते हैं। एंड लाइव EV एंड फ्लैश वो सारे ऑप्शंस भी फ्रंट में हैं सेल्फी में। बाकी मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, अगर आप पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी लेना चाहते हो, यहाँ भी वाइड एंगल कैमरा है, तो एक चीज़ अच्छी है 0.8x में आप वाइड एंगल ग्रुप शॉट्स भी ये पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ ले सकते हो। तो फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स वही सारी चीज़ें हैं जो हमने मेन कैमरा में देखे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड्स में, जहाँ पे अगर आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आओगे आपको मास्टर मोड दिखेगा। मास्टर मोड इज़ बेसिकली प्रो मोड फॉर फोटोज़, तो आप मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसके लिए नीचे स्विच है, ऑटो से आपको प्रो में जाना पड़ेगा। अब यहाँ आप अपना ISO मैनेज कर सकते हो, कितना कम ज़्यादा करना है वो आप एडजस्ट कर पाओगे। शटर स्पीड आपको मिल जाती है ऑल द वे टिल 30 सेकेंड्स टू द फास्टेस्ट 1/8000, तो वो पैरामीटर्स आप एडजस्ट कर सकते हो। EV है, ऑटो फोकस है, अगर आप मैनुअली फोकस करना चाहते हो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो आप यहाँ पे कर पाओगे, अदरवाइज कीप इट ऑन ऑटो। वाइट बैलेंस है, जहाँ पे आपको वार्मथ का स्लाइडर भी मिलता है जो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, प्लस टोन है।
विच इज़ ग्रीन टू पिंक मैजेंटा, आप वो सब भी एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑटो पे सेट कर देना। ऊपर की साइड आपको रॉ एंड जेपेग दो ऑप्शन मिलते हैं। रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। प्लस आप हाई रेज में भी प्रो मोड में फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। मोर में अगर जाते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइम है, वो बेसिक ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोग्राम, फोकस स्पीकिंग, मैग्नीफाई, फोकस, फेस मीटरिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस टूल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। हिस्टोग्राम आपको एक आइडिया देगा एक्सपोजर कैसा है, फोकस स्पीकिंग आपको एक्सपोजर के लिए पीकिंग देगा। तो वो सारे ऑप्शंस आप नॉर्मली ऑन एंड ऑफ रख के डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप कर सकते हो। इंटरवल शूटिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रो मोड हो गया। इसके बाद हम स्लाइड करके आते हैं मोर पे। अब मोर में अराउंड ऑलमोस्ट 9 से 10 ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट वाले मैं बता देता हूँ। अगर हम हाई रेस पे जाते हैं तो आप तीनों लेंसेज से 50 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ हाई रेस मोड में आके लेना, बिकॉज नॉर्मली आपको 50 मेगापिक्सल नहीं मिलेगा। अगर हाई रेस चाहिए तो आपको अलग से हाई रेस मोड पे आना पड़ेगा। स्लोमो में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 4K 120 FPS मैक्सिमम मिलेगा। 1080p में 240 तक जा सकते हो। मुझे लगता है कि और बेटर FPS ऑप्शंस हो सकते थे, बट उसके लिए आप नॉर्मल वीडियो मोड में भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूल वीडियो मिल जाता है। ड्यूल व्यू में क्या है, इस तरीके से अगर मैं 2 विंडो ले रहा हूँ, मैं फेस भी दिखा रहा हूँ, मैं रेयर कैमरा भी दिखा रहा हूँ, तो पहली चीज़, अच्छा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है, जो वो एक मुझे मिसिंग लगा रेयर कैमरा में। बाकी जो आपका ये लेआउट है, ये मैं अपने आप को बबल में रख सकता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स में या स्प्लिट, ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो और कैमरा स्विच करके मैं भी बड़ी विंडो में आ सकता हूँ, रेयर कैमरा छोटा में आ सकता है। तो वो सब सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं, नहीं सेटिंग्स में नहीं जाना, तो ये बेसिकली ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे मिलता है ड्यूल वीडियो में। उसके बाद बेसिक ऑप्शंस हैं। प्रो वीडियो समथिंग जो मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज वीडियो के लिए आपको डेडिकेटेड प्रो मोड मिलता है, जहाँ पे आप जो भी प्रो मोड फोटो में कर पाते हो वो वीडियो में कर पाओगे। स्टार्टिंग विद ISO, शटर स्पीड, EV, ऑटो फोकस, वाइड बैलेंस, सब आप प्रो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मोड के साथ। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, एंटी शेक ऑन ऑफ रखना है, HDR है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रो वीडियो में आते हो, लॉग आपको यहाँ मिलेगा, नॉर्मल वीडियो में नहीं मिलता। तो आप लॉग इनेबल करके यहाँ से 4K 120 FPS तक लॉग वीडियो शूट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे लट का ऑप्शन दिखेगा जो ऑफ है, यहाँ से आप रेक 709 सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि जब आप लट लगाओगे एडिटिंग में तो आपको वैसा प्रीव्यू दिख सके। तो वो आपको एक हेल्पफुल फीचर आएगा। अदरवाइज़ आप इसको चाहो तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको ऑफ भी रख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। सेटिंग्स में आपको हिस्टोग्राम, ऑडियो लेवल, फोकस स्पीकिंग, इन्हीं में एस्पेक्ट रेशियो के 2 ऑप्शन है, 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक के लिए, अदरवाइज 16:9 विच इज़ बेसिक। तो यही कुछ ऑप्शंस थे दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, फोटो वाला जो आइकॉन आप देख रहे हो, यहाँ एरो दिखेगा, यहाँ आप टैप करोगे ना तो आपको 3 और ऑप्शंस दिखेंगे, स्टेज, सिलुएट एंड फायरवर्क्स। तो सिलुएट पे अगर हम जाते हैं तो मान लेते हैं मुझे हल्का सिलुएट लेना, तो डिपेंडिंग ऑन द लाइट ये एक्सपोजर वैसा कर देगा कि आप सिलुएट ईजिली अचीव कर पाओगे। सिमिलरली फॉर अदर ऑप्शंस। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। अब एडवांस सेटिंग्स पे आते हैं, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको इनेबल डिसेबल करने पड़ेंगे। उसके लिए टॉप राइट में 3 लाइन्स हैं, हम यहाँ पे जाएंगे। लास्ट ऑप्शन राइट साइड पे है सेटिंग, यहाँ पे हम टैप करेंगे तो अब अलग अलग कैटेगरीज है, जनरल है, फोटो है, वीडियो है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जनरल में बेसिक चीज़ है वाटरमार्क, अप टू यू अगर ऑन करना है ऑफ करना है, और बहुत ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। जो है 4 to 5 डिफरेंट वेरिएशंस, उसके आगे वेरिएशन है। वीडियो के लिए भी वाटरमार्क है जो आप इनेबल कर सकते हो इन केस यू वांट टू यूज़, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हो। फोटो के लिए भी ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। कॉम्पोजिशन असिस्टेंट में क्या है, ये आप ऑन कर लेना, ग्रिड को ऑन कर सकते हो, लेवल को ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये देखो आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाएंगी फॉर कॉम्पोजिशन, एंड बीच में ये आपको लेवल मिलेगा, जो जब स्ट्रेट होता है तो वो येलो हो जाएगा, एंड टिल्ट होगा तो वो लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस सेटिंग पे चलते हैं, शटर साउंड मैं ऑफ रखता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं फोटो ले रहा हूँ आसपास के लोग नोटिस करें। मिरर सेल्फी समथिंग, जब आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट इन्वर्टेड है तो ऑन ऑफ करके वो आप सही कर सकते हो। लोकेशन टैग आप इसको ऑन रख सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये GPS टैग करके आपकी फ़ोटो इमेजेस डेटा उस हिसाब से टैग कर देगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट्स का। फॉर्मेट्स में फ़ोटो में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड हाई रेज। अब हाई रेज में जब आप फोटो ले रहे हो तो ऑब्वियसली जो फोटो है वो हाई रेजोल्यूशन पे आएगी, तो आप ऑन रख सकते हो। हाई एफिशिएंसी इमेज, अब हाई एफिशिएंसी इमेज क्या होता है, 2 फॉर्मेट होते हैं, हाइव एंड JPEG। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो वो हाइव में कैप्चर होगा, वो बेसिकली स्टोरेज कम लेता है आपके डिवाइस पे, बट इमेज क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। बट कई सॉफ्टवेयर्स में, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये फॉर्मेट शायद कंपेटेबल ना हो, तो उस बेसिस पे आपको ये ऑन एंड ऑफ रखना पड़ेगा। वीडियो में हाई एफिशिएंसी वीडियो, अब हाई एफिशिएंसी वीडियो इज समथिंग जो अगेन अगर आप इस फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हो और एडिटिंग करते हो तो अगर ये ऑन है तो कई
एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको इशू हो सकता है, तो वो ऑफ रख लेना। अदरवाइज ऑन रखने पे आपके स्टोरेज भी कम यूज़ होती है, तो वो भी एक फ़ायदा है। उसके बाद प्रिजर्व सेटिंग्स, ये सब कुछ ही ऑन रखना जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बिकॉज जब भी आप शूट कर रहे हो, आपका शूटिंग मोड, क्रिएटिव इफेक्ट, एक्सपोजर, ऑटो माइक्रो मोशन, जो भी ऑप्शंस आप यहाँ देख रहे हो ये रीसेट नहीं होंगे। जब आप ऐप बंद करते हो एज इट इज़ रहेंगे, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको बार बार वो सेटिंग्स अपने हिसाब से जब एक बार रख दी तो ऑन है तो वो एज इट इज़ रहेंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं फोटो कैटेगरी पे। अब टच एंड होल्ड शटर बटन में इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया है, क्लियर बर्स्ट। क्लासिक बर्स्ट इज नॉर्मल, जैसे बर्स्ट मोड आप लेते हो। क्लियर बर्स्ट में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि डिटेल्स एंड प्रोसेसिंग बेटर करेगा, भले ही थोड़ा स्लो होगा, तो वो एक ऑप्शन है जो आप क्लियर पे रख सकते हो। उसके बाद शूटिंग मेथड्स पे अगर आप जाते हो तो दो ऑप्शन है, टच टू कैप्चर एंड शो पाम। तो आप पाम दिखा के फोटो या स्क्रीन पे कहीं भी टच करके फोटो ले सकते हो। मैं ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज वो एक्सीडेंटली का भी ये वर्क कर जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेंस फोकल लेंथ दिखेगा। अब इसका काम क्या है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बट 28, 35 to 43 ये आप यहाँ से डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कितना रखना है 1x पे, वो 1 है, 1.1 या 1.4 वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है, देखो 1x है, यहाँ पे आप टैप करोगे देखा 1.1 हो गया, यहाँ से ये 1.4 हो गया, वापस ये 1x पे आ जाएगा। तो वेरिएशंस हैं, आप ऑन एंड ऑफ जो मैंने सेटिंग्स दिखाई वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो पे आ जाते हैं, लॉक लेंस। अब लॉक लेंस में क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हुए लेंस स्विच नहीं करेगा। जैसे कई बार क्या होता है, आप जूम 3.5x यूज़ कर रहे हो और थोड़ा क्लोज चले गए तो 1x पे स्विच कर जाता है। अगर आप ये सेटिंग ऑन रखोगे तो वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लेंस स्विच नहीं करेगा। तो नॉर्मली ये सेटिंग आप ऑन रख सकते हो, बेटर है, बिकॉज आपको कई बार पता नहीं लगेगा और लेंस स्विच हो जाएगा। लॉक वाइट बैलेंस, अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हो तो ये ऑन कर देना, आउटडोर शूट करते हो तो ऑफ रख देना, ठीक है। उसके बाद अडेप्टिव फ्रेम रेट इज समथिंग जो मैं ऑफ पे रखता हूँ, बिकॉज आप नहीं चाहते कि शूट करते करते कभी 30 कभी 60 पे स्विच होता रहे, तो वो आप ऑफ कर देना। उसके बाद बिट रेट, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंड हाई का ऑप्शन मिलता है, हाई पे रख देना। अगर आप कैजुअल शूटर हो तो स्टैंडर्ड रख लेना, बिकॉज हाई पे ये स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा लेता है, तो वो आपको चेक रखना पड़े, बट क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। उसके बाद फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन है, स्टिल फ़ोटो चाहिए या मोशन फ़ोटो चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो वेरी बेसिक विच आई वुड नॉट लाइक टू कवर। तो ये था डिटेल में OnePlus 15 का कैमरा सेटिंग। होपफुली आपको सब अब आइडिया लग गया है क्या सेटिंग्स रखनी है, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, बिकॉज कई सेटिंग्स एंड ऑप्शन ऐसी भी होंगी जो आपको अभी तक पता ही ना हो, आपने एक्सप्लोर ना की हो, तो कमेंट करके बताना। और इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू कंपेरिजन आपको हमारे मेन चैनल कुणाल मल्होत्रा पे मिल जाएगा। एंड कुछ भी डाउट क्वेश्चन है फील फ्री टू कमेंट, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।